इट्स अ लेट नाइट व्लॉग ना। आज पूरे दिन में हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट रीज़न में है कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी हम जिम से आए थे और मेरी गाड़ी 20% पे थी और हमने सोचा कि इसको आज 10% से थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि एक महीने में कम से कम अगर 10% से नीचे लेके जाके इसको चार्ज किया जाए तो जो बैटरीज कभी चार्ज नहीं होती या यूटिलाइज़ नहीं होती वो भी यूटिलाइज़ हो सकती हैं। तो इस चक्कर में हम ड्राइव पे निकल गए। अब 12-15 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद सिर्फ 5% डाउन हुआ है। अब देखते हैं, वेट कर रहे हैं कि ये 10% से नीचे आए और हम इसको वापस चार्ज पे लगाएं। सो फाइनली हमारी बैटरी 10% पे आ गई है। रिचार्ज का इंडिकेशन आ गया है और हमारा लिम्प मोड भी चालू हो गया है। नीचे आप देखोगे एक टॉर्टॉइस का आइकन आ गया है वहाँ पे वो, और ये डायरेक्टली हमको चार्ज पे ले जाने की बात कर रहा है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे देना, मैं इसको थोड़ा सा गाड़ी को साइड में ले लेता हूँ। सो फाइनली हमारी बैटरी 10% से नीचे आ गई है और यहाँ पे देखने पे हमको पता चलता है कि जो रिचार्ज है अभी रेंज दिखा रहा नहीं है, रेंज के बदले सिर्फ रिचार्ज दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे पास इंडिकेशन पे है नीचे, जहाँ पे ये हमें बता रहा है कि चार्ज करना, और यहाँ पे ये एक कछुए जैसा सिंबल बना हुआ है यहाँ पे। मतलब ये अभी लिमिटेड रेंज में चल रहा है। अभी तक मेरी गाड़ी के एसी काम कर रहा है, एसी बंद नहीं हुआ है अभी तक। शायद 5% पे एसी बंद हो जाए, बट हाँ अभी ये 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये 50 किलोमीटर भी जाएगी, मतलब जो स्पीड लिमिट है वो 50 तक जाएगी या फिर कितने में लॉक होती है। एक क्विकली वो एक चेक कर लेंगे। अभी मैं फुल पैडल भी दे रहा हूँ तो भी ये 51, 52, 53 तक तो जा रही है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उतने रोड्स हैं नहीं जहाँ पे मैं इसको टेस्ट कर सकूँ। सो इसको एक हल्का सा पुश दे के देखते हैं। गाड़ी जो है 50-51 तो जा रही है, भले ही इसने लिमिटेड रेंज बताया है अभी, बट लिम्प मोड में नहीं गई है 50। बट हाँ मतलब जितना फास्ट एक्सेलरेशन होता था ना, कि एकदम पिकअप जो था वो बहुत लैगी हो गया है। और सो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। अब बैटरी आ गई है 9% पे। एसी अभी भी काम कर रहा है, एसी में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गाड़ी को 60 तक ले गया, मैं 60 तक तो गाड़ी जा रही है। अब नहीं पता कि वो एक बार किसी और दिन आराम से जहाँ पे रोड होगा थोड़ा सा जाने के लिए वहाँ पे ट्राई करेंगे कि क्या स्पीड पे ये या फिर कितने % बैटरी पे ये 50 के ऊपर नहीं जाती, 50 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाती। एक बार वो ट्राई करेंगे, बट अभी के लिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसे मैं अभी चार्ज पे लगाता हूँ और फिर आगे का नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करता है। बस चार्जिंग शुरू हो गई है। अभी ये 9% से 100% चार्ज होने के लिए करीब 4 hours 45 minutes दिखा रहा है। एक बार चार्ज होने देते हैं फिर इसको चार्ज से निकालता है। सुबह के बज रहे हैं 4:35 और करीब 5.5 घंटे में हमारी गाड़ी 100% चार्ज हो चुकी है। अब जो हमें रेंज दिखा रहा है वो है 482 का रेंज दिखा रहा है। एक बार इसको राइट 482
100% बट ज़ीरो। एक बार इसको हम चार्जिंग कंप्लीटेड, द व्हीकल इज़ रेडी, रिमूव द चार्जर। एक बार चार्ज से निकालते हैं हम इसको। हमारी गाड़ी हो चुकी है पूरी तरह चार्ज, और जो इस चार्ज के लिए हमको पैसे लगे हैं वो है 485 रुपीज़ फ्रॉम 9% to 100%. So I think which is pretty decent, pretty good. So सुबह सुबह हम निकल गए अपनी गाड़ी लेके। हमने कल रात को इसको इनफैक्ट आज सुबह 4:30 बजे हमने इसको चार्ज से निकाला था, तब ये 100% थी। और जब से 100% चली है रीजन लेवल 3 पे ये मुझे 451 का रेंज दिखा रही है। और ये मेरे लिए सबसे ड्रास्टिक चीज़ होती है कि अभी ये 1.2 किलोमीटर चली है और 1% ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया, राइट। तो एक ये जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जो 90%, 85% तक जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होता है। अभी हम ये इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि ये कितने जल्दी 90 से लेके 80 के बीच में ये कितने जल्दी और कितने डिस्टेंस में चार्ज रिड्यूस होता है। सो जनरली एक ये ऑब्जर्वेशन है। और जब हम 30-40 के करीब आते हैं तब चार्ज इतने जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो एक बार आज अभी इसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। 97% हो गई है बैटरी और अभी तक 100% चार्ज के बाद 3.3 किलोमीटर चली है। मतलब एवरेज 1 किलोमीटर पे 1% रिड्यूस हो रही है बैटरी। सो ये बहुत जल्दी जल्दी बैटरी ख़त्म हो रही है। और जो आज व्यू है वो बहुत प्यारा है। बहुत दिनों के बाद खुला खुला आसमान है। जो वहाँ पे नदी भर गई थी वो वापस नाले में कन्वर्ट हो चुकी है। तो सी इट इज़ अ स्वैम्प नाउ। ये मुंबई की मीठी नदी है जो बोलने के लिए नदी है, वरना मुंबई का सबसे बड़ा नाला बन चुका है ये। बस उसके साथ पहुँचते हैं और चेक करते हैं ये कितना ज़्यादा, ये कितने % तक ऐसे बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है। एक बार वो ऑब्जर्व करते हैं। अभी 3.8 किलोमीटर हो गया है। 97 में हम ऑलरेडी अभी तक 97 में ही है। आज हमारे सामने है ये BMW की 7 सीरीज़ और ये वाकई में बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। मतलब ऑलमोस्ट एक रोल्स रॉयस के साइज़ की गाड़ी है। ह्यूज ह्यूज। और मेरे ख्याल से ये भी जो है ये M तो लिखा है बट दिस इज़ इलेक्ट्रिक कार। नॉट टू श्योर ये वाली EV है या नहीं है। आगे अगर निकलेंगे इसकी नंबर प्लेट दिखती है तो पता चलेगा। 7 सीरीज़ है, i7 है, X ड्राइव 60। ये भी एक इलेक्ट्रिक कार है बट ह्यूज, वेरी ह्यूज। मतलब कैमरे में शायद उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है बट इस बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी है और ड्यूल टोन में काफ़ी अच्छी लग रही है। बट इलेक्ट्रिक में M बैजिंग मुझे समझ में नहीं आया, तो दैट्स अनदर थिंग, राइट। तो अभी हम चल चुके हैं 9.8, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अभी हम चल चुके हैं 5.9 किलोमीटर अभी अभी हुए हैं और जो बैटरी अभी है वो है 96%। सो एवरेज अभी ऐसा धीरे धीरे वो चेंज होते जा रहा है। अभी जैसे 1.2 किलोमीटर में % डाउन हो रहा है अभी फ़िलहाल ये है, और धीरे धीरे ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। जो मुझे फील हो रहा है कि मतलब देखते हैं 10% बैटरी आने तक। अभी जो कल हमने ड्राइव किया था, कल रात को जब हम बैटरी को 10% लाने के लिए हम ड्राइव कर रहे थे, हमने करीब 25 किलोमीटर ड्राइव किया था। 24 से लेके 26 के बीच में हमने ड्राइव किया था, खाली बैटरी को 20% से लेके 9% में लाने के लिए। तो वहाँ पे हमको 10% में हम करीब 24 किलोमीटर चले।
नॉर्मल सिटी कंडीशन में, हाईवे कंडीशन में भी, बट ऐसा नहीं कि हाईवे हमेशा खाली था। और उस समय हमने कभी कभी गाड़ी को 80 से ऊपर भी लेके गए, फास्ट एक्सेलरेशन भी किया क्योंकि जल्दी जल्दी बैटरी डिप्लीट हो करके। बट अब देखते हैं कि ये 100% चार्ज में कितना चल रही है। सो अभी हम चल चुके हैं 10.2 किलोमीटर्स और 5% रेंज गया है, और ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जो पहले 1% पे 1 किलोमीटर चल रहा था, अभी एवरेज है 2% पे 1% पे 2 किलोमीटर चल रहा है। ये एक एवरेज चल रहा है। दूसरा भी मैंने देखा है कि जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है ना, ये 153 पे आ गया है। ये आइडियली 160 पे चल रहा था। अब मुझे रोड का एक स्ट्रेच थोड़ा खाली मिला और मैंने थोड़ा हार्ड एक्सेलरेशन किया, और मैंने देखा कि पहले ये 98 पे आया, फिर 95 पे आया सेकंड हार्ड एक्सेलरेशन पे, और थर्ड हार्ड एक्सेलरेशन पे ये 193 पे आ गया है। तो एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि आप इसको जितना हार्ड एक्सेलरेट करते जाओगे, आपका एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है ये नीचे आता जाएगा। एंड बेटर द एवरेज एनर्जी कंजम्पशन, बेटर द रेंज व्हाट यू गेट फ्रॉम योर ईवी। सो स्पेसिफिकली फॉर माय व्हीकल आई कैन टॉक, बट दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट। अभी देखते हैं ये और कैसे प्रोग्रेस करता है। 11.3 किलोमीटर पे 94% बैटरी हो गई है। हम अभी 16 किलोमीटर चल चुके हैं, 16.1 किलोमीटर, और बैटरी अभी है 92% पे। देखते हैं कि जब ये 20% पे, सॉरी, जब ये बैटरी 10% पे आती है तो गाड़ी कितनी चल चुकी है। सो हमारी गाड़ी अब चल चुकी है 18.9 किलोमीटर, और 9% हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। सो एक सेकेंड, ये टर्न ले लें, राइट। तो ऑलमोस्ट होपफुली 20 किलोमीटर चल जाएगी ये, बट 10% में 20 किलोमीटर अगर ये चल रही है, फिर भी कंपैरेटिवली इसको और चेक करते रहेंगे कि बैटरी कैसे डिप्लीट होना शुरू होती है, कैसे कम होना शुरू होती है, इसको और मॉनिटर करते हैं। सो हमारी बैटरी 90% हो चुकी है और हम 20.8 किलोमीटर अब तक चल चुके हैं। अभी गाड़ी चली हुई है 28.6 किलोमीटर्स, और बैटरी परसेंटेज इज़ एट 86%। तो ये 15% पे अगर 30 किलोमीटर चल रही है। सो इस रेट पे ये मैक्सिमम 210 का रेंज डिलीवर कर रही है। सो आई थिंक अगर एक बार ये ट्रिप को भी हम 100% करके देखेंगे कि कितना रेंज आ रहा है। बट हाँ, अभी तो 14% बैटरी कंजप्शन पे ये 28.6 किलोमीटर्स चली है। 30.8 किलोमीटर्स एट 85% बैटरी। सो एवरेज वही है कि 15% बैटरी में 30 किलोमीटर्स चल रही है। फाइनली हमारी गाड़ी 80% में आ गई है, और डिस्टेंस वाइज 42 किलोमीटर्स अभी चली हुई है। तो जो इसका पावर के हिसाब से डिस्टेंस चल रहा है ना, वो बहुत ऊपर नीचे है। एक सेकंड, वो काफ़ी अनइवन तरीके से चल रहा है। अगर हो पाएगा तो इसमें के लिए एक हम चार्ट बनाएंगे, और चार्ट बना के इसको डिपेक्ट करेंगे कि हर 5% लो होने पे किलोमीटर्स के अगेंस्ट पे ये कैसे ऊपर नीचे जा रहा है। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही चेक कर रहे हैं कि ये 80 तक था, 100 से 80 तक कितना चलता है, और कितना रेंज हमको कितने परसेंट पे डिलीवर करता है, ये देखना था। तो आज के लिए मेजरली सिर्फ इतना ही। अगर मैंने इसका चार्ट बनाया तो मैं चार्ट ऐड कर दूंगा कि ग्राफिकल फॉर्म में जो इसका पावर कंजप्शन और ये रेंज वर्सेस बैटरी परसेंटेज कैसे दिखता है।